we are going to learn 5 more string functions. Today we are going to learn in string, substring, left, right and mid. These are very interesting functions, are very useful. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन स्ट्रिंग फंक्शन. इन स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है वो हमें किसी भी स्ट्रिंग की पोजीशन पता करने में हेल्प करता है. तो जैसे मैंने लिखा इन स्ट्रिंग, पहले हम इंडिविजुअली काम करेंगे, फिर टेबल्स पे इम्प्लीमेंट करना है इसको बहुत इजी है. उसके लिए तो बस हमें फ्रॉम टेबल यूज़ करना पड़ेगा. जैसे मैंने एक वर्ड लिया कारपोरेट फ्लोर, ओके, और मैं क्या पता करना चाहती हूँ कि जो इसमें और है, आपने देखा होगा इसमें जो और है इट कम्स 3 टाइम्स. मैंने जानबूझ के ऐसा वर्ड लिया, देखिए एक और यहाँ पे आ रहा है, दिस सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. अब इन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो हम जानना चाहते हैं किस पोजीशन पे है. जैसे कंप्यूटर्स में क्या होता है कि व्हेन वी पुट एनी टेक्स्ट और एनी नंबर तो वो अपने आप उसकी मेमोरी लोकेशन बना देता है एंड स्टार्ट फ्रॉम 1. अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो 1 से स्टार्ट होता है. तो जैसे सी की पोजीशन 1 है, ओ की 2 है, आर की 3 है, पी की 4 है, इस तरह से, और स्पेस की भी पोजीशन होगी. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ओ आर लिखा है तो इसको वो 2 कंसिडर करेगा क्योंकि हमने एक साथ लिख दिया. अगर मैं ओ आर पी लिख दूँ तो वो उसको 2 ही कंसिडर करेगा. तो जैसे कि अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है कि जो ये और है ये 3 टाइम्स आया तो वो किसकी पोजीशन बनाएगा, जो फर्स्ट वाला है. उससे उसको मतलब नहीं है, उसमें 6 बार यूज़ हुआ है, 7 बार यूज़ हुआ है, बट इट विल कंसिडर द फर्स्ट पोजीशन. तो वो मुझे क्या बताएगा कि जो ओ आर है वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे उसकी क्या लोकेशन है. तो आई थिंक इसका आंसर 2 आना चाहिए. यस 2, क्योंकि ओ आर को वो एक ही मानेगा. अगर मैं यहाँ सिर्फ ओ दे दूँ, सपोज मैंने दे दिया ओ, तब भी इसका आंसर 2 ही आएगा. तो आप चाहे 3 दे दो, 4 दे दो, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता. वो उसको अगर आप मतलब इट शुड बी टुगेदर, ठीक है. तो इस तरह से जो इन स्ट्रिंग होता है इट हेल्प अस टू नो द लोकेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि और जो है अगर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो वो किसकी पोजीशन बताएगा, हमेशा फर्स्ट. रिमेंबर, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, सेकंड थर्ड फोर्थ उसके लिए मैटर नहीं करते, बट इट विल कंसिडर फर्स्ट. और इसको हम टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट है वो मैं करती हूँ सेलेक्ट सब स्ट्रिंग. अब ये सब स्ट्रिंग में क्या होगा ये मुझे बताएगा, मुझे स्ट्रिंग रिट्रीव करने में हेल्प करेगा. जैसे मैंने लिखा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और मैंने लिखा 5,6. अब इसको मैं बताती हूँ क्या है. सब स्ट्रिंग का मतलब होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल फंक्शन है, मैं इसमें से कुछ स्ट्रिंग्स को रिट्रीव करना चाहती हूँ. जैसे हम क्वेरी रिट्रीव करते हैं, कुछ रोज और कॉलम्स रिट्रीव करते हैं टेबल में से, उसके लिए हम कंडीशंस लगाते हैं, वैसे ही हम कोई स्ट्रिंग को रिट्रीव कर सकते हैं. अब क्वाड्रिलेटरल फंक्शन में से ये एक स्ट्रिंग है जिसमें से मैं कुछ स्ट्रिंग्स को रिट्रीव करना चाहती हूँ. तो 5 क्या है, ये पोजीशन नंबर है, पहले हम पोजीशन नंबर लिखते हैं, और ये 6 क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो 5 पोजीशन मतलब इसके 5th नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे है डी. तो डी से ये काउंट करेगा क्योंकि पोजीशन नंबर 5 है, और 6 स्ट्रिंग्स लेगा, यानी कि DILAT. तो इसका ये आंसर आना चाहिए. ये देखिए DILAT, क्योंकि डी इसकी 5th पोजीशन से लेना है. 5 इज़ द पोजीशन नंबर, मुझे 5th पोजीशन से लेना, और कितने कैरेक्टर्स लेने हैं 5th पोजीशन से, 6 कैरेक्टर्स. तो इस तरह से मैं कर सकती हूँ. अच्छा, कई बार क्या होता है एग्जाम में, जैसे वो आपको सिर्फ 5 दे देंगे. अब अगर उन्होंने सिर्फ आपको एक वैल्यू दे दी 5, और सब स्ट्रिंग है, तो नेचुरली इसका मतलब है कि हमें जो स्ट्रिंग को रिट्रीव करना है, तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है. 5 का मतलब है कि उन्होंने आपको पोजीशन बताई है, तो यानी कि वो डी से, और अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो रिट्रीव करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट मीन्स वो पोजीशन नंबर डी से सारे जितने भी स्ट्रिंग्स हैं एन तक, यहाँ तक वो रिट्रीव करेगा सी. ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. या हम जब भी अगर आपको सिंगल वैल्यू देंगे तो इसका मतलब वो पोजीशन दी हुई है, ठीक है, और 2 दी है तो इसका मतलब पहली वाली पोजीशन है और दूसरी वाली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. मिड भी सेम वर्क करता है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ मिड, इसका भी यही काम है. मिड और सबस्ट्रिंग में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों में ही हमें पोजीशन देना ज़रूरी है. बिना पोजीशन के वो काम नहीं करेगा. अब इसमें हम पोजीशन भी दे सकते हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर. सपोज मैंने 7 दे दिए, तो आई थिंक ये DILATER 5th
फिफ्थ पोजीशन से तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने 8 तक ले लिया। अब इसी को हम लेफ्ट में भी लगा सकते हैं। लेफ्ट में क्या मतलब है, लेफ्ट भी सबस्ट्रिंग का काम करेगा, लेकिन क्या फ़र्क है, सबस्ट्रिंग में और मिड में हम पोजीशन सिर्फ देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें उसका ऐसा सिंटेक्स नहीं है, उसमें हमें पोजीशन बताना ज़रूरी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो ऑप्शनल होते हैं। तो अब जैसे मैंने लेफ्ट लिखा, तो यहाँ पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें क्या देना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि लेफ्ट मीन्स हमें लेफ्ट साइड से कितनी स्ट्रिंग्स को रिट्रीव करना है। जो काम सब स्ट्रिंग का और मिड का है वही लेफ्ट और राइट का भी है, लेकिन फ़र्क क्या है, लेफ्ट में ऑलरेडी इसका मतलब है कि हम लेफ्ट लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से ही हम स्ट्रिंग्स को रिट्रीव करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो ये 7 यहाँ पे क्या है, 7 इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि लेफ्ट साइड से वो 7 कैरेक्टर्स को उठाएगा। QUARDIL, इट शुड बी द आंसर सी। अब यहाँ पे पोजीशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिंटेक्स में ऑलरेडी ही पोजीशन दी हुई है लेफ्ट, तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट साइड से 7 कैरेक्टर्स को पिक करेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमेशा सिंगल वैल्यू आएगी। जैसे मिड में और सब स्ट्रिंग में हम 2 पोजीशंस देते हैं या सिंगल पोजीशन देते हैं। सिंगल देते हैं तो उसको हम पोजीशन कंसिडर करते हैं, और 2 देते हैं तो एक को पोजीशन और एक को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन लेफ्ट राइट में हमें पोजीशन देनी ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 15, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखो क्वाड्रिलेटर। अब इसने स्पेस को भी गिना है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर कितने वर्ड्स हैं, 13, तो 13 के बाद जो स्पेस है वो 14 हो गया और F15 नंबर पे हो गया, तो स्पेस को भी वो गिनता है। ये ध्यान रखना बहुत, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहाँ राइट लिखते हैं, ये देखो राइट साइड से 15, अब राइट तो पोजीशन हो गई, तो राइट साइड से 15 उठाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो इस तरह से ये करेगा। और उसके बाद अगर हम सब स्ट्रिंग लिख दें, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ 15 कैरेक्टर्स को उठाए, 15 पोजीशन से उठाएगा इसको। ये देखिए फंक्शन 15th नंबर से इसने पिक किया, दिस इज कॉल्ड पोजीशन। और इसको हम टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर आपको टेबल पे लगाना है, सपोज आई हैव रिटन हियर, ये पोजीशन मैंने लिया, मैं इसको कर टेबल पे इम्प्लीमेंट करूँ, मैंने लिखा सेलेक्ट लेफ्ट, तो हम यहाँ पे सबस्ट्रिंग जैसे मैंने जो भी क्वाड्रिलेटर लिखा है उसकी जगह हम कॉलम का नाम दे देंगे, मैंने लिखा नेम। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, नेम में लेफ्ट साइड से हर किसी के 4 कैरेक्टर्स को पिक करना चाहती हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, नेम टेबल में सबके 4 कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड से पिक कर लेगा। ये देखिए दीप, अंकी, रात, पाया। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। या तो आप इसको सिंगल पे भी लगा सकते हो, या ऐसे अगर आपको राइट पे करना है तो राइट पे कर लो, तो ये राइट साइड से 4 वर्ड्स को पिक कर लेगा नेम टेबल के। ठीक है, और अगर आपको सब स्ट्रिंग करना है तो सब स्ट्रिंग में क्या होगा, 4th पोजीशन से पिक करेगा, 4th पोजीशन से पिक करेगा सारे कैरेक्टर्स को। ये देखो 4th पोजीशन से लास्ट तक सभी कैरेक्टर्स को इसने पिक कर लिया, और हम ये इस तरह से करेंगे। तो फॉर टुडे यू हैव लर्न 5 फंक्शंस। थैंक यू।